तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने अभी अभी स्टॉक मार्केट में कदम रखा है। जो लोग एडवांस्ड हैं या वो लोग जो कि बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी चाहें तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को मैंने बिगिनर्स को ही ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स की जिसको कि आपको शेयर लेने से पहले ज़रूर देखना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले रेशियो पर आ जाते हैं, जिसका नाम है EPS। EPS एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ये आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। अर्निंग पर शेयर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आपको कंपनी के शेयर पर होने वाली अर्निंग के बारे में बताता है। ये बताता है कि कंपनी ने पिछले एक साल में अपने एक शेयर पर कितना कमा कर दिया है। मतलब कि कंपनी कुल जितना कमा रही है उससे एक शेयर के खाते में कितना प्रॉफिट आ रहा है। EPS को एनालाइज करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी ग्रोथ स्टेडी होनी चाहिए, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, जो कि कंपनी की कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है। EPS को आपको कंपनी के अदर पीयर्स के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप जिस कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हैं वर्सेस जो कंपनी के अदर पीयर्स हैं, यानी कि कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि जो कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी उस कंपनी का EPS उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको कंपनी के पीयर्स के साथ उसके EPS का कंपैरिजन ज़रूर करना है। EPS का फॉर्मूला है अर्निंग यानी कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। EPS को मैं आपको इतना ज़्यादा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमारा अगला रेशियो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियो है, इसी से जुड़ा हुआ है। इस रेशियो को प्राइस टू अर्निंग या PE रेशियो कहते हैं। PE रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है जो कि ये बताता है कि जो शेयर आप परचेस करने जा रहे हैं वो कितना सस्ता या कितना महंगा है। कंपनी के करंट प्राइस को अगर आप EPS से डिवाइड कर देते हैं तो आपको PE मिल जाता है। यही इसका फॉर्मूला है। PE रेशियो इज इक्वल टू करंट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। मान लेते हैं किसी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपये और उसका EPS है 10 रुपये, तो इसका PE रेशियो हुआ 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब हुआ कि कंपनी 10 रुपये की कमाई के बदले इन्वेस्टर से 100 रुपये मांग रही है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम 10 रुपये की कमाई के बदले कंपनी को 100 रुपये दे रहे हैं, यानी कि लगभग 10 गुना ज़्यादा प्राइस देकर हम उसको खरीद रहे हैं। तो यूजुअली अगर PE की वैल्यू ज़्यादा है तो शेयर महंगा है और अगर PE कम है तो शेयर सस्ता है। हालांकि ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, लेकिन इसको आप एक जनरल एजम्पशन मान सकते हो। क्योंकि ये एक बिगिनर वीडियो है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में लेकर नहीं जाना चाहता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अभी के लिए आप इतना ही समझें कि कम PE का मतलब है स्टॉक सस्ता है और ज़्यादा PE का मतलब है स्टॉक महंगा है। तो अब आपको 10 गुना दाम देकर ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप 3 चीज़ कर सकते हैं। पहला तो आप PE को इंडस्ट्री PE से कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या कंपनी का करंट PE इंडस्ट्री PE से कम है या ज़्यादा है। अगर कंपनी का PE इंडस्ट्री PE से कम है तो पहली नज़र में आप इसको अंडर वैल्यूड कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कंपनी की PE को कंपनी के पीयर्स के PE से कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कंपनी आप ले रहे हैं और जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं उनके PE में कितना ज़्यादा फ़र्क है, कौन सा कंपनी का PE सस्ता है और कौन सा महंगा है। तीसरी चीज़, आप कंपनी की PE को उसके मीडियम PE से कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी अपने पिछले 2 साल 3 साल के वैल्यूएशन से कितना कम या ज़्यादा PE पर ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। डेट यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग या उधारी, और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स का पैसा। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको कंपनी के ऊपर उधारी और इक्विटी का रिलेशन बताता है। कंपनी के ऊपर डेट जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी को इस डेट के ऊपर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट पे करना होता है। जितना ज़्यादा कर्जा होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है
डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। एक आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो नॉर्मली लेस देन 1 होता है। वैसे मेरे हिसाब से तो कंपनी के ऊपर डेट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी के लिए आप इसको लेस देन 1 कंसीडर करके चल सकते हैं। मतलब अगर कंपनी इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है तब तक तो ओके है, लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा है तो आपको ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, बैंक, एनबीएफसीज, क्योंकि उनका काम ही लोन देना और इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो डेट इक्विटी रेशियो आप बैंक या एनबीएफसीज के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। कंपनी का डेट टाइम बीतने के साथ साथ कम होते रहना चाहिए, ये बढ़ना नहीं चाहिए। अगर किसी कंपनी का उधार लगातार बढ़ता जा रहा है और कंपनी अपने पिछले उधार भी चुका नहीं रही है तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई की। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें यह बताता है कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पैसा कमा कर दे रही है। अब आप आरओई को ईपीएस से कंफ्यूज मत करना। ईपीएस आपको एक इंडिविजुअल शेयर का प्रॉफिट बताता है, जबकि आरओई आपको कुल मिलाकर कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है वो बताता है। इसके अलावा ईपीएस इंडिविजुअल शेयर यूनिट पर कैलकुलेट होता है, तो ये एक एब्सोल्यूट नंबर होता है, जबकि आरओई कुल रिटर्न पर कैलकुलेट होता है, तो ये आपको परसेंटेज वाइज रिटर्न बताता है। आरओई का फॉर्मूला है आरओई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ये इंश्योर कर लें कि उस कंपनी का आरओई कम से कम 15 से 20% होना ही चाहिए। अगर 15 से कम आरओई है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचिए। वैसे आरओई को मैंने और ज़्यादा डिटेल में अपने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको आरओई और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट रेशियो की, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू की। इसका फॉर्मूला होता है पीबी रेशियो इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। प्राइस यानी कि स्टॉक का करंट प्राइस और बुक वैल्यू का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि शेयर होल्डर को मिलेगा इन केस कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। पीबी रेशियो पीई रेशियो की तरह ही एक वैल्यूएशन रेशियो है जो कि बताता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। नॉर्मली अगर पीबी रेशियो 1 से कम है तो आप इसको अंडर वैल्यूड कंसीडर कर सकते हैं। ठीक इसके उल्टे अगर 1 से ज़्यादा है तो आप इसको ओवर वैल्यूड समझ सकते हैं। हालांकि पीबी रेशियो हर इंडस्ट्री में काम का नहीं होता, ये मोस्टली बैंकिंग इंडस्ट्री और हेवी इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट, पावर, इंफ्रा एक्सेट्रा में ज़्यादा काम का होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज जो मैंने आपको ये 4 चीज़ें बताई हैं ये आपको हर शेयर लेने से पहले देखना ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि बस इतनी चीज़ें देखकर आप शेयर परचेस कर लोगे, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। कंपनी का सेल्स, उसका प्रॉफिट, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के ग्रोथ फैक्टर एटसेट्रा। इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।